नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो अमेरिका के द्वारा जो अंग्रेज हैं, जो गोरे हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, उनकी अच्छी खासी बेइज्जती कर रहे हैं। साथियों, एक हफ्ता हो गया लगभग इनके पीछे पड़ा हुआ है, चून बांध के इनके पीछे पड़ा हुआ है कि भाई साहब इनको एक मंदिर में जैसे घंटी होती है वैसे बजा रहे हैं ट्रम्प मोदी। और इनसे ये इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए ब्रिटिश लोग। इन लोगों ने अपने बोरी बिस्तर पैक किए और चाइना की यात्रा पे निकल गए। चाइना वो ही जिनकी ब्रिटिश या जो ये अंग्रेज या गोरे समय समय पे इनकी आलोचना करते रहते हैं, इनकी क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, इनको चेतावनी देते रहते हैं ट्रंप के कहने पे। आज ये भाई साहब उन्हीं के पाले में जाके बैटिंग कर रहे हैं। साथियों, ये हुआ क्यों? क्योंकि हाल ही के अंदर ट्रंप इनको चिढ़ा रहा है, इनकी बेइज्जती कर रहा है और 8 साल बाद में पहला प्राइम मिनिस्टर होगा जो इनकी यात्रा पे जा रहा है। साथियों, ये अंग्रेज वही अंग्रेज हैं जो पूरी दुनिया पे राज किया करते थे। 1800 की 1900 की सदी के अंदर पूरी दुनिया में इनका डंका बोला करता था। पूरा ऐसा कोई देश नहीं होगा जिन पे यूरोपियन कंट्रीज ने या यूरोपियन देशों ने राज नहीं किया होगा। लगभग पूरे वर्ल्ड पे इन लोगों ने राज किया है। आज इनकी ये स्थिति हो गई कि साथियों ये अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए दूसरे लोगों की शरण में जा रहे हैं। साथियों, ये ट्रंप मोदी इनके पीछे पड़े हुए, ये खार खा के पड़े हुए। ये जैसे मंदिर में घंटी होती है वैसे इनको समय समय पे बजा रहा है, इनकी बेइज्जती कर रहा है। ये लोग इनसे थक हार के परेशान होके इनको कह रहे हैं कि भाई साहब तेरे जोड़े हम लोगों ने हाथ, ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। साथियों, हाल ही के अंदर जब ग्रीनलैंड को ट्रंप ले रहा था तो उस टाइम में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, इनको एहसास हो गया था भाई अगला नंबर अपना आने वाला है। भाई साहब ये पहले पहले अपने बोरी बिस्तर पैक करता है और चाइना की शरण में चला जाता है कि कम से कम वेनेजुएला के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ वो कभी अगर कनाडा में होता है तो कम से कम मेरे को बचाने के लिए कम से कम चाइना आएगा तो सही, कम से कम मेरा एक दोस्त तो रहेगा। तो ये इसलिए चाइना की पहले ही शरण में जाके बैठ जाते हैं, चाइना की गोद में जाके बैठ जाते हैं। अब साथियों, इसी के अंदर सिलसिले के अंदर अभी नंबर लग रहा है तो वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का चल रहा है, कीर स्टारमर। भाई साहब ये भी निकल लिए, किधर निकल लिए, अपने बोरी बिस्तर पैक करते हैं और चाइना के दौरे पे निकल जाते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो अमेरिका के सबसे खास हुआ करते थे, मतलब लंगोटी यार हुआ करते थे, ट्रंप के आगे पीछे यही घूमते थे, यही मतलब इनको ट्रंप ऐसे कहता था कि आज चाइना को ऐसे बोलो, तो सबसे पहले यही लोग चाइना को तानते थे। आज यही चाइना के पास में जाके बैठ रहे हैं। हेडलाइंस निकल के आती है कि भाई साहब ये पूरी मतलब अपनी टीम के साथ चाइना गया है। जाने की क्या जरूरत पड़ गई साथियों? तो ये जो मोदी हैं, जो महाराज हैं, ये महाराज इनको मतलब अपने साथ एक पिछलग्गू देशों की तरह रखता है। मतलब जब काम आए तब तो इनके मुंह से जो कलाना चाहिए वो कला दे, और इनकी जब इनकी क्लास लेने पे आता है तब इनको ऐसे जैसे क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं उनकी तरह इनको ट्रीट करता है। इनको मतलब नेता ही नहीं समझता है कि भाई साहब आप हो कौन, आपको मैं जानता ही नहीं हूँ। जबकि वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल कोई कंट्री है वो यूएसए है। सबको मालूम है कि भाई यूएसए है। यूएसए के बाद में कोई पावरफुल कोई ग्रुप है तो वो G7 कंट्रीज है। मतलब पूरी दुनिया इनको पावरफुल मानती है, ये इनको कुछ नहीं मानता है। साथियों, हाल ही दावोस के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम हुआ था उसके अंदर होता यह है कि ये मैक्रोन है, ट्रंप को फोन करता है कि मैं यूक्रेन की आपकी मीटिंग करवा दूंगा, रशिया की आपकी भी मीटिंग करवा दूंगा, आप एक बार इधर आओ, पेरिस होते हुए जाना, आपकी मैं बातचीत करवा दूंगा। भाई साहब इस आदमी की पूरी जितनी भी बातें हुई, जो पर्सनल टेक्स्ट मैसेज में थी, सबको सार्वजनिक कर देता है ट्रंप मोदी। मतलब इसकी इतनी बुरी बेइज्जती की जाती है उस टाइम में कि देखो मेरे से ऐसे रिक्वेस्ट करता है इनेवल मैक्रोन, जो फ्रांस का राष्ट्रपति है, वो मेरे से रिक्वेस्ट करता है, मतलब इनको बच्चों की तरह ट्रीट करता है। भाई साहब इसी टाइम पे ये मैक्रोन मोदी, इसी ने सबसे पहले ये राग छेड़ा था। इसने कहा कि मोस्ट वेलकम है यूरोप के अंदर चाइना का। और ये चाइना को मतलब ये चाइना को यूरोप के अंदर एंट्री दिला रहा है। मतलब जो चाइना का कट्टर दुश्मन था वो वापस बुला रहा है। क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि ये G7 के देश हैं साथियों। इनके अंदर आप एक एक को गौर करके देखना। पिछले हफ्ते के अंदर ये मार्क कार्नी है, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है, भाई साहब ये चाइना जाकर के आ गया, जो मतलब इनका खास हुआ करता था ट्रंप का। दूसरे नंबर पे कीर स्टारमर है। भाई साहब इसकी इतनी बेइज्जती कर दी, इतनी बेइज्जती कर दी कि भाई साहब ये थकार में इसने हाथ जोड़ दी कि ट्रंप तेरे जोड़े हाथ, हम लोग निकल रहे हैं तेरे। इसके बाद में साथियों नंबर आता है ये फेडरिक मर्ज है। मतलब ये जर्मनी का चांसलर है। जर्मनी का, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां का चांसलर है, ये अभी करता धरता है पूरा। ये भाई साहब अगले महीने निकल रहा है। मतलब चाइना जो सबसे खास हुआ करते थे ट्रंप के, जिनके पीछे ट्रंप उछलता था, वो आज ट्रंप को धीरे धीरे छोड़ के निकल रहे हैं। इवन साथियों ये जो पूरा मतलब जो कारनामा किया है कि भाई चाइना चलना है, चाइना चलना है, चाइना, ये करने वाला कोई आदमी है तो ये भाई साहब है। ये देखो जेब के अंदर हाथ डाल के ऐसे मतलब एकदम पहलवान टाइप में खड़े हैं ये। मतलब ये देश है, मतलब ये फ्रांस है। ये फ्रांस मतलब मोस्ट वेलकम कर रहा है चाइना का कि आप यूरोप के अंदर आओ। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस आदमी से सबसे ज्यादा परेशान हो गए भाई साहब। इस आदमी मतलब वो इनकी मतलब समझता ही नहीं है, कुछ भी नहीं समझता। जहां मन करता है वहां इनकी बेइज्जती करता है। मतलब इसकी हरकतें ऐसी हैं कि इनकी हरकतों की वजह से इनको लोग छोड़ के जा रहे हैं। साथियों यहां से आप लोग हेडलाइंस देखोगे कि लगभग 8 साल बाद में, लगभग 2018 के अंदर जो अंग्रेज है, मतलब जो ब्रिटेन है, उसका प्राइम मिनिस्टर चाइना दौरे पे जाता है। उसके बाद में कोई नहीं जाता। मतलब सब
उसके बाद में बाइकआउट रहता है एक तरीके से चाइना का। आज फिर ऐसा समय आया है कि वापस ये लोग चाइना की गोद में जा रहे हैं, चाइना की शरण में जा रहे हैं। इनको लगा कि यार गलती हो गई, ट्रम्प के कहने में आ गए। ट्रम्प तो अपने को दोस्त दोस्त बोल के अपने को पीट रहे हैं। साथियों आप लोग यहां से देख सकते हो, लगभग ये अपने साथ में अकेला नहीं गया है, पूरा लाओ लश्कर लेके गया है, पूरी टीम लेकर के गया है। 60 लोगों को, 60 बिजनेसमैनों को साथ लेके चलता है कि भाई साहब ट्रम्प तो अपने देश में व्यापार करने नहीं देगा, अपने को दूसरा देखना पड़ेगा। दूसरा कौन है जो वर्ल्ड के अंदर ट्रम्प के बाद में या ट्रम्प को टक्कर देने वाला? कि चाइना है, तो भाई चाइना चलते हैं हम लोग। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये कह रहा है कि भाई साहब मैं यहाँ से इतना डिलीवर करके लेके आऊंगा, मतलब ब्रिटिश पीपुल्स, ब्रिटेन की जनता के लिए, कि मुझे अब जरूरत है कि मैं ब्रिटेन के पास में जाऊं। इवन साथ ही ब्रिटेन के जो झंडे हैं वो उस जगह पे लगाए जाते हैं जहाँ पे तियानमेन जो स्क्वायर है इनका, ये तियानमेन स्क्वायर वो है जहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब लोकतंत्र के लिए प्रोटेस्ट हुए थे, आंदोलन हुए थे। वहां पे सरेआम लोगों को गोलियां मारी गई थी, और उनके साथ देने के लिए उस टाइम में ब्रिटेन आया था। ब्रिटेन ने मानवाधिकार इन सब का झंडा लेके ऊपर कर रखा था, और उस टाइम में प्रतिबंध सैंक्शन सब लगवाने के लिए मांग कर रहा था। कौन कर रहा था? ब्रिटेन कर रहा था, क्योंकि ब्रिटेन भी उस टाइम में वीटो कंट्री हुआ करता था। तो यूनाइटेड नेशन में जितना तान सकता था, जितना खींच सकता था, चीन को उतनी कोशिश की थी। आज हालत ये हुई कि चीन वालों ने इनकी औकात दिखा दी कि भाई साहब बुलेट बट के आप आ तो गए हमारे पास में, पर तुम लोगों ने किया क्या था वो हमें भी याद है। तो इनका झंडा उसी जगह पे टाका जहां पे मतलब चाइना के अंदर लोग लोकतंत्र की मांग क्या करते थे, उन पे गोलियां चलाई गई थी, उसी जगह पे इनका झंडा लगाया जाता है। साथियों यहां से निकल के आता है कि कीर स्टारमर वहां गए तो वहां पे जाके इतना हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हैं, इतना खुश खुश फील कर रहे हैं खुद को कि यार, वो कह रहे हैं कि यार देखो मैं तो यहाँ पे आया हूँ, मेरा जो देश के इंटरेस्ट है, मतलब मेरी राष्ट्र, मेरे देश के जो मतलब हित में होगा, मैं वो डिसीजन लेके जाऊंगा यहाँ से। इवन इन्होंने मतलब चाइना को वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बताया कि हम उनके साथ में जुड़ रहे हैं और हम लोग यहाँ से बहुत कुछ अचीव करके जाएंगे। इवन उन्होंने कहा कि हमारे पास में बहुत अपॉर्चुनिटी है, हम मिलकर साथ में काम करेंगे, बहुत कुछ बड़ा करेंगे। जो आदमी लगभग 1 महीने पहले चाइना की खाट खड़ी करने में लगा हुआ था, चाइना को खींच रहा था, किस वजह से? कि भाई साहब आप रसिया को पैसा दे रहे हो, आपके रसिया पैसा ले रहा है, उससे यूक्रेन पे गोला फोड़ा है, यूक्रेन पे गोला फोड़ रहा है, तो हम यूरोप के लोग मारे जा रहे हैं। इस बात पे तान रहा था। आज यही आदमी मतलब कटोरा लेके वहां पहुंच गया, कहां पे? चाइना की गोद में, चाइना की शरण में चला गया, मतलब चाइना की तरफ से बैटिंग कर रहा है, मतलब इतनी जल्दी पलटी मार रहा है। साथियों मजबूरी क्या रही, इन पे भी बात करते हैं। ये आप देख सकते हो सी जिनपिंग के साथ में इनकी फोटो, इनकी मुलाकात की, भाई साहब हम लोग आ गए हैं आपके पास में। वो एक अलग बात थी कि हम लोग आपको कहते थे, और भाई साहब सी जिनपिंग ने भी यहाँ बैठा करके इनको समझाया कि कोई बात नहीं, आपसे गलतियां हो गई होंगी, आपने जो भी कुछ बोला उनको हम लोग माफ कर रहे हैं, आप आ गए, बहुत बड़ी बात है। साथियों इसके बाद में इस पे निकल के आते हैं कौन? अमेरिकन लोग। अमेरिका के जो मतलब जो ट्रम्प के फैन है वो लोग निकल के आते हैं, वो कार्टून बनाते हैं, ऐसे कार्टून बनाते हैं भाई साहब ये चाइना है, देख रहे हो ना आप लोग, ये कच्चा चबा जाएगा आप लोगों को। मतलब ये कह रहे हैं इनको कि भाई साहब कच्चा चबा जाएगा, इस मतलब वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये आपको मालूम भी नहीं चलेगा कब रगड़ गया। इवन यहाँ तक कि ये लोग बताते हैं कि भाई साहब जो आप समझौता करके आ रहे हो ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब ट्रम्प के लोग, जो ट्रम्प के फैन फॉलोइंग है ट्विटर पे, वो मतलब क्लास लेने पे लगे हुए हैं ब्रिटेन की। अब साथियों बात आती है कि भाई साहब ब्रिटेन जो एकदम ध्रुव विरोधी हुआ करता था चाइना का, वो चला कैसे गया, उसको जरूरत क्या पड़ गई, उस पर बात करते हैं। ऐसे क्या मतलब कहाँ नस दबा दी ट्रंप ने कि इन लोगों को ट्रंप छोड़ के चाइना की गोद में जाना पड़ रहा था। साथियों इस आदमी को देखना, ये मतलब ऐसे कह सकते हो कि मतलब यूरोप के लिए कोई सनी लगा हुआ है या साढ़ी साथी लगा हुआ है, तो ये आदमी लगा हुआ है। इसने पूरे यूरोप की लंका लगा रखी। ये बेचारे, इनका कोई कसूर नहीं था, ये मतलब अपना देश चला रहे थे, अपनी इकोनॉमी अच्छे से चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। इसको एक मतलब एक चुन लगी थी, इसको ये लगा था कि भाई साहब मुझे नाटो का सदस्य बनना है, नाटो का। इसको रसिया ने पहले समझा भी दिया था कि भाई साहब नाटो में जाने से कोई मतलब नहीं है, तू बिना नाटो रह ले, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ू। पर ये कह रहा था कि नहीं नहीं, हमें रसिया खा जाएगा, हमें कब्जा कर लेगा, हम लोग नाटो में जाएंगे। नाटो की जिद में इतना बर्बाद कर दिया इन देशों को, इनकी हालत ये हो गई कि जो इन लोगों ने इकट्ठा कर रखा था, मतलब 100 साल से इकट्ठा कर रखा था, वो सारा मतलब कंगाल हो गया। मतलब युद्ध ये नहीं लड़ रहा था, युद्ध एक्चुअल में ये लड़ रहे थे। और ये इनको कह रहा था भाई आज मेरा नंबर आया ना, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। भाई साहब इसके कहने के चक्कर में ये सारे लपेटे के अंदर आ गए। लपेटे में आए तो ऐसे आए कि ये लोग दिवालिया बेड़े हो गए, दिवालिया निकल गए इन लोगों का। और ये लोग अब इसको क्या है कि इसको बचाने के लिए ये लोग इसके पास में जाते हैं, चचा के पास में। चचा को जाके कहते हैं कि देखो बात ऐसी है चौधरी, आपकी पूरी दुनिया सुनती है, और पूरी दुनिया सुनती है तो कम से कम ये है कि आप लोग इसको बचा लो, यूक्रेन को बचा लो, क्योंकि आप सैंक्शन लगा सकते हो, आप प्रतिबंध लगा सकते हो, आपकी पूरी दुनिया सुनेगी, सब बातें आपकी चलती हैं, आप हमारी हेल्प कर दो। ये जो लाल लाल देख रहे हो ना आप लोग, इस पे सारे पे कब्जा कर लिया किसने? रसिया ने, यूक्रेन के इलाके पे। कम से कम आप सहायता करो। भाई साहब ने कहा कि सहायता तो कर दूंगा, पर मुझे भी तो कुछ चाहिए। भाई साहब ने सहायता के नाम पे यूक्रेन के जितने भी मिनरल्स के सोर्स थे, जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स के सोर्स थे, उसमें 70% पे कब्जा कर लिया। और ये सामने जो देख रहे हो ना आप लोग बंदरों की तरह, ये मतलब बैठे रह गए, इनको कुछ नहीं मिला, जबकि एक्चुअल के अंदर लड़ाई ये लड़ रहे हैं, पैसा इनका खर्च हो रहा है।
मतलब डर इनको लग रहा है और इनको कुछ नहीं मिला, बैकबोन बन के यूक्रेन की ये लोग खड़े थे, इनको कुछ नहीं मिला, ये भाई साहब बीच के अंदर लोमड़ी की तरह आते हैं और मतलब पूरे 70% मिनरल्स यूक्रेन के लेके निकल जाते हैं। अपना हथियार जितना बेचना था उतना बेच लेते हैं इस युद्ध के अंदर। अब साथियों इस युद्ध के अंदर आप इनकी तस्वीरें देख सकते हो, इनकी हालत क्या हो रखी है, मतलब इनके चेहरे देख के आप देख लो, इनकी हालत ये हो रखी है जैसे इनकी कोई पिटाई करके यहाँ लाया हो कि भाई साहब अब तो बचा लो। आप ये ब्रिटेन के कीर स्टारमर ये सोच रहे हैं कि अपने ये दिन आ गए कि जिस अपनी पूरी वर्ल्ड में तूती बोलती थी, अपने को पूरी दुनिया जानती थी, आज हमारी ये हिम्मत है कि इसके सामने बैठ रहे हैं और ये हमारी चौधराहट करके हमारी पंचायती करा रहा है, हमारे मसले सुलझा रहा है। साथियों अब ये इन लोगों की कमजोरी, आप लोगों की इन लोगों की कमजोरी देख करके इसके कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। भाई साहब यूरोप के जो एक देश है डेनमार्क का पार्ट ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के लिए झंडा लगा देता कि भाई साहब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। अब ग्रीनलैंड लेने के बाद के अंदर जो मार्क कार्नी चाइना गया था ना, तो वो इनके कॉन्फिडेंस पे गया था कि भाई साहब यूरोप वाले हमारे साथ में है, तो भाई साहब ये यहाँ पे कनाडा पे भी अमेरिका का झंडा लगा देता है। और ये इस टाइम में पूरे मतलब फुल पावर में रहता है इस टाइम में ट्रम्प मोदी, और मतलब ट्रम्प इनकी हालत ये कर दी कि मतलब ये कुछ बोल भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते, और इनकी पूरी कमजोरी ट्रम्प को मालूम है कि भाई साहब इनके पास में कुछ है नहीं, क्योंकि सेना के नाम पे जो नाटो हुआ करता था उसमें इनको सेना नहीं रखने दी। अमेरिका हमेशा कहा कि आपको कोई रक्षा चाहिए तो मैं करूंगा, नाटो का गठन करो। नाटो में ये कर दिया कि भाई साहब नाटो के अंदर पूरी सेना जो अमेरिका की जितनी भी नाटो की सेना है उसका पूरा 80% खर्चा अमेरिका उठा रहा है और 20% खर्चा उठा रहे हैं तो ये लोग उठा रहे हैं, कौन? यूरोपियन कंट्रीज। आज यही अमेरिका इनको कह रहा है कि यार तुम्हारे पास में है क्या, नाटो का पूरा खर्चा मैं उठा रहा हूं, तुम्हारे देश की सेनाएं मैं चला रहा हूं, सब कुछ मैं चला रहा हूं, और आपके पास में है क्या? आप अपनी एक काम कीजिए, अपनी जीडीपी का 10% आप नाटो में खर्च कीजिए। पहले इनको मना करता है कि आपको रखने की क्या जरूरत है, मैं बैठा हूं ना। अब कह रहा है कि यार तुम लोगों ने नाटो में दिया ही क्या, अब एक काम करो अपना 10-10% आप लोग हमेशा जीडीपी का नाटो में खर्च कीजिए, नाटो की सेना के लिए। अब साथियों ये पूरा सिलसिला चल रहा था। अब नाटो का एक आर्टिकल है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 की कहानी ये है कि आर्टिकल 5 अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसमें ऐसे होता है कि किसी एक देश पे नाटो पे आक्रमण होता है तो वहां पे मतलब पूरी दुनिया के अंदर जितने भी नाटो की कंट्रीज हैं, मतलब नाटो की सदस्य देश है 10-15-20 जो भी, वो सारे उस पर आक्रमण करेंगे। अब भाई साहब नाटो का ये अफगानिस्तान में युद्ध लड़ने के लिए जाता है, अमेरिका जो बेइज्जती की है ना वो यहां से स्टार्ट होती है। ये अफगानिस्तान में युद्ध लड़ने के लिए जाता है और वहां पे ये कहता है कि भाई साहब जब ये युद्ध हो रहा था उस टाइम के अंदर जो ब्रिटेन के हो, पोलैंड के हो, जर्मनी के हो, इटली के हो, कनाडा के हो, सारे सैनिक मतलब भाग लेकर के आए थे मतलब इसके अंदर अमेरिका का साथ देने के लिए। अब अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो एक ट्वीट करता है, मतलब ट्वीट क्या करता है, वो एक इंटरव्यू दे रहा था, कहाँ पे? दावोस के अंदर, फॉक्स न्यूज को दे रहा था। और देने की जरूरत ये पड़ गई क्योंकि दावोस के अंदर इसकी अक्ल ठिकाने आ गई थी, क्योंकि ये ग्रीनलैंड की बात करी थी। ग्रीनलैंड पे जो यूरोपियन कंट्री थी उन्होंने कहा था कि भाई साहब हम लोग वजूका लगा देंगे, हम तेरा अमेरिका का बाइकआउट कर देंगे, हम एक भी प्रोडक्शन ही नहीं खरीदेंगे अमेरिका का। तो इसकी अक्ल ठिकाने आ गई, ये वहां से तो एक कदम पीछे लिया। फिर बाद में इसको एक पूछा गया कि भाई साहब ये यूरोपियन कंट्रीज वही हैं जो तेरी अफगानिस्तान के अंदर हेल्प करती थी, आप लोगों की सहायता करती, तो ये क्या कहता है वहां पे कि भाई साहब वो मोर्चे पे नहीं खड़े थे, वो फ्रंट जो मेन फ्रंट था उस पर तो कभी आए ही नहीं, मतलब नाटो की कंट्रीज की जो सेना गई थी वो कभी आई नहीं, अमेरिका के सैनिक लड़ते थे, अमेरिका के सैनिक मारे गए थे। और ये फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दे रहा है, उसमें कह रहा है कि भाई साहब ये डरपोक थे, ये पीछे खड़े रहते थे, अगर उस टाइम में कोई मारा गया था तो वो मतलब अमेरिकन सैनिक मारे गए थे। और ये मतलब ये ब्रिटिश लोग, मतलब छोटा सा देश है, कितनी सेना भेजी होगी, इसने कोई सेना भेजी नहीं है, इनके लोग मारे नहीं गए और इन लोगों ने कुछ नहीं किया वहां पे, बस सिर्फ और सिर्फ फुटेज मारते हैं, या मतलब ये अपनी मतलब पॉलिटिक्स चमकाते हैं, किसके नाम पे? नाटो के नाम पे, जबकि एक्चुअल में नाटो में अमेरिका लड़ रहा है, अमेरिका सब कुछ कर रहा है। ये भाई साहब ऐसे बोलते हैं। भाई साहब ये बात बोलते ही पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया कि भाई साहब नाटो के लिए ट्रंप ने ये बोल दिया कि नाटो नाटो की सेना कभी सामने आके लड़ती नहीं है, अमेरिका की सेना लड़ती है, सब कुछ मतलब ये जितना बोल सकता था उतना जहर बोला इसने। भाई साहब डाटा निकालने पे लगे हम लोग कि भाई साहब वाकई के अंदर ट्रंप के लोग मारे गए थे या नाटो के अंदर इनकी भी सेना गई थी। जब चीजें सामने आई तो यहाँ से निकल के ये आई कि भाई साहब यहाँ पे लगभग 457 लोग, मतलब टोटल अफगानिस्तान में जितने लोग मारे गए थे उसके अंदर 2400 जो 61 व्यक्ति थे वो तो यूएसए के थे, उसके बाद में लार्जेस्ट किसी के व्यक्ति मारे गए थे तो वहां पे लगभग 457 लोग मारे गए थे, ब्रिटिश लोग। भाई साहब ये बात मालूम चली कीर स्टारमर को, कीर स्टारमर ने अच्छी खासी लताड़ लगाई और उसने कहा कि यार ये ऐसी बेइज्जती थोड़ी हो सकती है, मतलब आप हर चीज पे हमें मतलब कभी नाटो, कभी आप लोग ग्रीनलैंड के लिए कह रहे हो, कभी हमारे पर टैरिफ लगा रहे हो, कभी हमारे पर प्रतिबंध लगा रहे हो, अब लास्ट में आके तो आप हमारे जो सैनिक हैं उनके लिए कह रहे हो कि आप लोगों ने क्या ही बलिदान दिया था, आप लोगों ने क्या ही साथ दिया था। अरे भाई साहब हम लोग हमारे 461 लोग मारे गए वहां पे, और उसके बाद में हमारी सेना वहां पे पड़ी रही लगभग 3 साल तक, आप कह रहे हो कि कुछ नहीं किया। मतलब ये इवन यहां तक आ गया कीर स्टारमर ने तो ये भी कह दिया कि वैसे ट्रंप को माफी मांगनी चाहिए, मतलब यहां से इन दोनों के रिश्ते बिगड़ने स्टार्ट हो गए। और इसके अलावा
जो ब्रिटेन के जो राजकुमार हैं प्रिंस हैरी, उन्होंने कहा कि यार ट्रम्प कम से कम, मैं वहाँ मेरे दोस्तों को के आया हूँ, मैं वहाँ 3 साल रह के आया हूँ। इवन वहाँ पे एक इंटरव्यू निकल के आता है, मतलब बीबीसी को इंटरव्यू दे रहा था ये प्रिंस हैरी, वहाँ का राजकुमार, मतलब जो मतलब वहाँ के राजा का बेटा है, वो खुद मतलब इंटरव्यू दे रहा था अफगानिस्तान में बैठ के, जंग के बीच में बैठ के। और जब इसको मालूम चला कि जंग हो रही है, जंग स्टार्ट हो गई, तो ये वहाँ पे मतलब बीच में इंटरव्यू छोड़ के भग जाता है। ये इनके हेलीकॉप्टर है अपाचे, उसके पास में से मतलब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो आदमी है, मतलब वहां का राजकुमार है, उसकी कहानी है ये। और अब ये मतलब सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा न्यूज के अंदर यही आ रहा है कि भाई साहब इसने ऐसे ऐसे कर दिया। अब भाई साहब जब इसको लगे कि पूरी दुनिया की, हाँ पूरी दुनिया में नाटो के जो सारे देश है वो हमारे विपरीत हो चुके हैं, हमारे खिलाफ हो चुके हैं, तो ये भाई साहब निकल के आते हैं। और ये निकल के आते हैं वापस एक ट्वीट करते हैं, मतलब पलटी मार जाते हैं, मतलब एक नंबर का पलटी आदमी है, तो वो ये आदमी है। ये कह रहा है, अब कह रहा है कि नहीं नहीं यार, ये मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, ब्रिटेन वाले तो वाकई के अंदर ग्रेट सोल्जर थे, मतलब बहादुर सोल्जर थे, एकदम योद्धा आदमी थे वो, तो मतलब दुनिया की टॉप सेना है। इवन वो तो हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमें और उनको कोई अलग नहीं कर सकता। ये इसके अलावा भी ये कहते हैं, यहाँ पे भी मानते हैं कि लगभग 457 सैनिक हैं, उन लोगों के शहीद हुए थे, मारे गए थे। ये इसके अलावा कहते हैं वो वाकई में वॉरियर्स थे, योद्धा थे। लास्ट में ये यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी खेल कर जाता है, यहाँ पे भी कहते हैं वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप मोस्ट कोई सेना है या कोई सोल्जर है, वो अमेरिका के हैं। और सेकंड नंबर पे किसी का आता है, तो वो भाई साहब मतलब सेकंड नंबर पे किसी का आता है तो ब्रिटेन के आते हैं, फर्स्ट नंबर पे तो यहाँ पे भी अमेरिका के ही आते हैं, मतलब यहाँ पे भी। और इतना पलटू आदमी कि दावोस के अंदर तो ये कह रहा है कि वहाँ पे यार ये नाटो वाले थे ही कौन, ब्रिटेन वाला देश है ही कितना, सैनिक भेजे कितने थे। और यहाँ पे जब इसको लगा कि पूरी दुनिया से इसकी आलोचना हो रही है, तो पलटी मार लेता है ये आदमी। ये वही आदमी है जो मतलब भारत के लिए भी ऐसे बोल रहा था कि भाई साहब इनके 8 हेलीकॉप्टर मारे गए, 6 हेलीकॉप्टर मारे गए, 5 हेलीकॉप्टर मारे पाकिस्तान के द्वारा। मतलब ये पलटी आदमी, ये इसकी एक फितरत है कि ये शाम को सो रहा है तो सुबह इसको पता नहीं कि मैंने रात को कौन सा ट्वीट किया था, मतलब इतना मतलब भोंदू आदमी है ये। पूरी दुनिया से जब इसकी आलोचना होने लगी, तब ये मतलब ब्रिटिश सैनिक है उनकी वाकई के अंदर प्रशंसा करता है, उनको बहादुर योद्धा बताता है, ये सब चीज बताता है। एक बेइज्जती तो यही यहाँ पे करता है ब्रिटेन की, अच्छी खासी करते हैं। उसके बाद में साथियों एक डियागो गार्सिया नाम का एक द्वीप है, द्वीप कहाँ पे है, मॉरिशस देश है उसके बगल में है, मतलब हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन के अंदर है। भारत से जब नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ चलोगे तो वहां मॉरिशस देश है, उसका एक द्वीप है डियागो गार्सिया। उसकी कहानी है कि ब्रिटिश लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा था। अब जब वो यूएनओ के द्वारा और इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसके द्वारा ये फैसला आएगा कि वैसा मॉरिशस का द्वीप है, आप लौटा दो ब्रिटेन वालों इसको। तो जब लौटाने की बात आई तो वहां पे ये क्या है कि लीज पे यूएसए भी ले रखा था। और वहां पे यूएसए ले रखा था, यूएसए के लिए वो इसलिए इंपॉर्टेंस है, वो यहाँ से ईरान पे, अफगानिस्तान पे, इन पे सब पे आक्रमण करने के लिए काम में आता है ये बेस। और साथियों जब ये मतलब देने की बात है ब्रिटेन की, तो ये ब्रिटेन वालों को कहता है कि दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान है, मतलब ग्रेटेस्ट स्टूपिड है, मतलब दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान है, इनको अपनी नेशनल सिक्योरिटी के ये दीप रखना चाहिए। और ये कीर स्टारमर को ये बात बोलते हैं, ट्वीट करके बोलते हैं। तब लगा कि यार वाकई के अंदर ये तो बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है, किनको, ब्रिटेन वालों को। अगर भाई साहब आपको कहना भी है कि भाई साहब इसको रखना है तो तमीज से कह दो। आप उनको कह रहे हो कि दुनिया के सबसे मूर्ख है, मतलब ग्रेट स्टूपिड है, मतलब ऐसी हरकतें कर रहा है उनको, जब इनको लग रहा है कि यार अपनी बहुत सारी बेइज्जती हो रही है। अब ब्रिटेन वाले भी यहाँ नहीं रुके, ब्रिटेन वाले इनके इतने वो कहते हैं कि पिछलग्गू बने हुए हैं, मतलब एकदम पालतू कुत्ते की तरह होता है ना, मतलब ये वर्ड सही नहीं रहेगा पर पालतू जानवर की तरह बने हुए हैं। भाई साहब इनके 2010 के अंदर चाइना की कंपनी हुआ करती थी हुआवे, हुआवे ब्रिटेन के अंदर 2010 के अंदर 5G नेटवर्क लेने के लिए, 5G नेटवर्क फैला रही थी, मतलब वहां पे टेंडर ली थी, वहां पे इन्वेस्ट कर रही थी, बहुत बड़ा इन्वेस्ट लेके आई थी, मतलब ब्रिटेन के अंदर। साथियों ये जब ब्रिटेन के अंदर इन्वेस्ट करी थी, इतना बड़ा इन्वेस्ट लेके आई थी, तो अमेरिका टेंशन में आ गया था। उसने कहा कि भाई साहब ब्रिटेन वालों को कि ये आपकी यहाँ जासूसी करेंगे, ये आपके आपके यहाँ चोरी करेंगे, ये आपके यहाँ पे मतलब आपका डाटा चुरा ले जाएंगे, ये आपके मतलब एक तरीके से एक टाइम आएगा जब आप पे इतना कब्जा कर लेंगे कि आपको कभी भी आइसोलेट कर देंगे, ऐसी बातें कर रहा था ये। जबकि ब्रिटेन ने इसको काउंटर करने के लिए जो हुआवे का हेड ऑफिस था उसके अंदर अपना डेथ सेल नाम से एक ऑफिस बनाते हैं, वहां पे अपने एक्सपर्ट बैठाते हैं साइबर के, वो लोग समय समय पे चेकिंग करते थे। फिर भी ये इतना इतना भर दिया उनको, इतना भर दिया अंदर से कि भाई साहब लास्ट के अंदर हुआवे को वहां की सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने ये कहा कि भाई साहब आप अपने ताम तुमड़े, आपने बोरी बिस्तर पैक करो, निकलो यहाँ से, हमारे लिए आप लोग खिलाफ हो, हमारे लिए आप लोग सही नहीं हो। अमेरिका कह रहा है, अमेरिका के कहने पे ये हुआवे को 2010 से 2020 तक वो रही, 2020 में बाहर निकाल देते, और 10 साल में सबसे बड़ा इन्वेस्ट लेके गई थी वो ब्रिटेन के अंदर, उस टाइम में चाइना की कंपनी। और यहां से आप लोग एक डाटा देखोगे, 2025 का डाटा है ये लेटेस्ट, लगभग चाइना जो ब्रिटेन के अंदर सामान बेचने जाता है वो लगभग 76 बिलियन का बेच के आता है। जबकि बात आती है कि ब्रिटेन वाले चाइना के अंदर, जो अंग्रेज हैं वो चाइना के अंदर कितना बेच के आते हैं, वो 17 बिलियन का बेच के आते हैं। लगभग 60 बिलियन का प्रति साल ये ट्रेड डेफिसिट रहता है, मतलब ट्रेड का घाटा रहता है इनके।
मतलब हर साल 60 बिलियन का घाटा खा रहा है ब्रिटेन, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कहने पे। अमेरिका सिर्फ इसको ये कह रहा है कि बस सब चाइना के चक्कर में मत आ जाना, चाइना के चक्कर में मत आओ, वो तुझे जाल में फंसा के पूरा कच्चा चबा जाएगा। अब बात आ जाए अमेरिका की, अमेरिका खुद है ना चाइना के साथ में बिलियंस ट्रिलियंस के अंदर मतलब व्यापार कर रहा है। एक तरफ तो कह रहा है ब्रिटेन को कि तुम मत करो, और खुद कर रहा है, मतलब खुद को जो चीजें चाहिए वो मतलब बड़े लेवल पे व्यापार कर रहे हैं। अब हाल ही के अंदर हुआ क्या कि जब इतनी बेइज्जती हो गई कि भाई साहब इसको दो दो तीन तीन चार बार, चाहे नाटो के हो, ग्रीनलैंड का मसला हो, चाहे इनको डियागो गार्सिया हो, इवन वहां तक कि जो नाटो जी की सेना अफगानिस्तान में लड़ती है उस पर सब पे चिढ़ाने के बाद ब्रिटेन को लगा कि अब बेइज्जती नहीं करवा सकते, अब ज्यादा हो गई हमारी। भाई साहब इन लोगों ने चाइना गए तो चाइना वालों ने मौका बना लिया। चाइना वालों ने कहा कि यार हमारा एक प्रोजेक्ट बाकी चल रहा है, कि भाई साहब क्या चल रहा है, कि भाई साहब हमारे एक विचार है, कि हमारा एक प्लान है, कि क्या प्लान है कि ब्रिटेन के अंदर हम सबसे बड़ी एम्बेसी बनाना चाहते हैं, वहां पे हमारे लोग रखना चाहते हैं, बहुत बड़ी एम्बेसी। उन्होंने कहा कि भाई साहब जो बोलो वो मिलेगा आपको। अभी हम लोग इतने दिन तो मतलब भूले भटके हुए थे, किसी के कहने में आ गए थे, अब आपको चाहिए। तो भाई साहब जो लंदन है उसके बीचों बीच के अंदर मतलब चाइना को एम्बेसी के लिए जगह दी गई है। ये आप लोग जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग मतलब अलॉट की गई है किसको, इसकी परमिशन दे दी गई चाइना को, कि भाई साहब चाइना लंदन के बीच में अपनी एम्बेसी खोलेगा, सबसे बड़ी एम्बेसी खोलेगा। साथियों ये न्यूज मालूम चली ट्रंप को, भाई साहब ट्रंप को मालूम चली, ट्रंप कह रहा है यहाँ से कि भाई साहब इनको चेतावनी देता है ब्रिटेन वालों की, आप किसके चक्कर में फंस रहे हो, आप मतलब चाइना के चक्कर में। चाइना कहाँ है, मतलब आपको मालूम ही नहीं चलेगा कब निकल जाएगा, बहुत खतरनाक है चाइना, मतलब ये कह रहा है ट्रंप कह रहा है। भाई साहब ट्रंप ने जैसे ये बोला, ब्रिटेन वालों ने कहा कि देख तू तो रह चुप इस टाइम में, तेरे चक्कर के अंदर, तेरे कहने के चक्कर में हम लोगों ने हमारी इकोनॉमी बर्बाद करवा ली, तेरे कहने के चक्कर में हम लोगों ने ग्रीनलैंड के मसले के अंदर आ गए, तेरे कहने के चक्कर में नाटो में मारे गए, तेरे कहने के चक्कर में अफगानिस्तान में जाके हम लोग मारे और वहां पे बेइज्जती कर दिया, तेरे कहने के चक्कर में डियागो गार्सिया के अंदर मारे गए, और तेरे कहने के चक्कर के अंदर हम लोग मतलब इनसे व्यापार नहीं कर पाए। तू व्यापार कर रहा है, मतलब ट्रंप व्यापार कर रहा है और हमें व्यापार नहीं करने दे। भाई साहब ये कह रहे हैं कि तू तो चुप ही रहे, तेरा जैसा दोस्त नहीं, तेरा जैसा तो दुश्मन होना तो वो अच्छा है, तू दोस्त दोस्त बोल के दुश्मन से भी बुरा है। इस टाइम के अंदर ये हालत की है ट्रंप ने। अब साथियों ये इतनी मतलब जब इतनी बेइज्जती हो चुकी तो भाई साहब ये ब्रिटेन वाले भी चले गए, भाई साहब हमें ये चीज़ों के फायदे चाहिए, ये सब चीज़ें करने के लिए ब्रिटेन ब्रिटेन वाले चाइना निकल गए। अब साथियों बात निकल के आती है कि भाई साहब ये दो तो जाके आ गए, ये वाला चाइना निकल गया, ये चाइना जाके आ गया। अब ये भाई साहब तो है मतलब पिछले साल ही बुला लिए तो मोस्ट वेलकम कर दिया तो यूरोप में बुला के चाइनीज लोगों को। अब नंबर आ रहा है इसका, ये जर्मनी का जो चांसलर है इसका नंबर आ रहा है। इसकी न्यूज ये है कि ये अगले महीने में जा रहा है, ये जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि भाई साहब फरवरी के अंदर विजिट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, जो जो जर्मनी के चांसलर हैं वो जा रहे हैं। अब एक एक करके ये जो G7 का देश था, जो सबसे बड़ी ताकत थी अमेरिका की, वो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। और उसके निकलने की वजह ये है कि ये इनको मतलब एक तरीके से मतलब बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है, एक मतलब मंदिर की घंटी होता है वैसे बजा रहा है, मन करता तब जाओ, मन करता वो बोलते हैं, मतलब अच्छी खासी बेइज्जती कर रहा है। और अब इस बेइज्जती का इनको भी लग रहा है कि वैसा बहुत हो गया अंत, अब बेइज्जती करवाने का समय नहीं है, अब चाइना की तरफ जाने का समय है। और साथियों आप चैनल पे नए हो तो प्लीज आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और इतने पैसेंस और इतने धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।